मेरे पास 500-600 एनिमल्स है, ठीक है, मदर स्टॉक। तो मेरे पास कम से कम 100 बच्चे या 50 से 100 बच्चों के बीच में हर महीने पैदा होते हैं। एक बच्चा हम 20,000 ऑन एवरेज 20,000 से सेल होते हैं। अगर 100 बच्चे हम 20,000 से सेल होते हैं तो महीने का हो गया 20 लाख रुपए। जी नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे महाराष्ट्र में नीलेश जी के गोट फार्म पर, जो पहले एक MNC में जॉब करते थे और वहां पर इनका पैकेज 36 लाख का था। 2010 में जॉब छोड़कर इन्होंने अपना ये फार्म शुरू किया और एक भव्य फार्म बनाया हुआ और काफ़ी अच्छा पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अफ्रीका की सबसे अच्छी नस्ल बोर गोट पर ये काम कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं नीलेश जी से और जानते हैं इनके बकरी पालन के एक्सपीरियंस के बारे में। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। पहले तो मैं भी सिंधु एग्रो का कपिला कृषि एंड गोट फार्म के तरफ से स्वागत करता हूँ। मेरे फार्म पे आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम नीलेश अनिल जाधव है। मैं कपिला कृषि एंड गोट फार्मर, जो अभी ये फार्म है, ये कपिला कृषि एंड गोट फार्म है। ये एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे और पुणे सोलापुर हाईवे से एक 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। ये तो आपने बकरियां जो है कौन से नस्ल की बकरियां हैं ये आपकी? ये बोर नस्ल की बकरियां है। बोर नस्ल कहाँ से ओरिजिन है इनका? ये साउथ अफ्रीका की नस्ल है। साउथ अफ्रीका की। तो ये जो बकरियां देख रहा हूँ मैं, हाँ। ये प्रेग्नेंट गोट है या पठिया है, क्या है ये सारी पठिया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी वाली जी, या फिर नॉन प्रेग्नेंट, ऐसी पठिया है ये सभी। आपने बोर गोट पाली हुई है। हाँ। क्या वजह रही जो आपने बोर ही चुनी? हमने देखो, ये इफिकेसी में मतलब आप पोटेंशियल ब्रीड जो बोलते हैं जी। जैसे आप कोई भी नस्ल पालते हो, एक गावरान अपनी ये नस्ल होती है जो देसी जिसका पोटेंशियल थोड़ा कम है जी, जो कम प्रोडक्शन देंगी। और ये जो बोर है इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका FCR अच्छा है, उसके किड्स ज़्यादा मिलते हैं, ग्रोथ रेट अच्छा है। इसके वजह से पोटेंशियली हायर ब्रीड जेनेटिक्स होने के वजह से हम लोग ये ब्रीड कर रहे हैं। और ये मैं ही नहीं तो पूरी दुनिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड होगा, साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका में भी हो गया, कनाडा हो गया, ये सभी जगह पे ये ब्रीड का लोहा माना हुआ है। पूरी दुनिया में बोर गोट ये ब्रीड के लिए या फिर मीट प्रोडक्शन के लिए सब जगह पे सब फार्मर का पसंद ही है। तो इसके वजह से ये ब्रीड पालने के लिए हमने चूज़ किया था। हमारे पीछे शेड बना हुआ है, आपने बड़ा भव्य तरीके से बनाया हुआ है, काफी अच्छा पैसा लगाया हुआ है। इतना पैसा क्यों लगाया आपने इसमें? नहीं, क्या है कि मुझे मालूम है मेरा भविष्य क्या है जी। मैं कम से कम अगले 10-15 साल का, 20 साल की मैं इसमें ये मैंने शेड बनाया हुआ है जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इतना हेवी बनाने की है कि मेरे को हमेशा इसको रिपेयरिंग वगैरह ना करे जी। और मेरे को कॉन्फिडेंट है कि मैं अगले 20 साल तक ये छोड़ूंगा नहीं या फिर मैं मरूंगा नहीं। मतलब आपने एक अच्छा पैसा लगाया है आगे तक का सोच। यस। ये एलिवेटेड शेड बनाया हुआ है। हाँ। थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ, ये जो हम चल रहे हैं ना, ये जनरली ये रैम है इसका। हाँ, ये भी लकड़ी का बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग ये प्लेटफॉर्म का ही बनाते हैं, प्लास्टिक का। जी। और इसको ये फट्टे लगाए हुए हैं। हाँ। इसके वजह से उनका पैर वहाँ पे रुक सकता है। फ्रिक्शन बना हुआ है, एकदम स्लिप नहीं करेगा नीचे, ठीक है। फिर आते हैं ये प्लास्टिक फ्लोरिंग है। ये आपने प्लास्टिक फ्लोरिंग बनाई हुई है बराबर, और एलिवेटेड है। इसके बनाने का आपको क्या फायदा है? देखिए, ये कम से कम 8 फीट नीचे ऊपर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि मेंगनी हो गई, हाँ, या फिर उसका पेशाब हो गया, ये कभी भी इस पे रुकेगा नहीं। अच्छा। तो इसके वजह से आप ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा क्लीन दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा। कहीं पे भी आपको मेंगनी पड़ी हुई है या फिर मेंगनी के ऊपर पेशाब करने की वजह से उसका ऐसा कीचड़ जैसा हुआ है, वैसे नहीं होगा। अभी वैसा नहीं हुआ तो क्या होता है कि अपने को हाइजीनिटी, मतलब कोई भी बीमारी नहीं होंगी। हाँ जी। आपके सारे एनिमल तंदुरुस्त रहेंगे। या फिर जैसे आपका सर्दी जुकाम भी हो गया, या फिर आपका कॉक्सिडोसिस वगैरह हो गया, जिससे जुलाब वगैरह डायरिया होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ही फैलती है। अगर आपके यहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपका फ्लोर क्लीन रहेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर आपने कई सारे सेक्शन बनाए हुए हैं। हाँ। और ये बकरियाँ आपकी दाना खा रही हैं इस वक्त। बराबर। किस तरह से आपने ये सेगमेंट बनाए हुए हैं? ये डिलीवरी की हुई बोर की फीमेल से या डिलीवर होने वाली है जी, ठीक है।
तो इनको बच्चे हैं या फिर होने वाले, अच्छा तो ऐसे वाले को हमने इधर सेपरेट किया है जी। ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये बीटल भी वैसी है, ये सारी डिलीवरी होने वाली है या 2-3 डिलीवरी हो चुकी है। अच्छा, इधर आपकी बोर है, इधर बीटल है। हाँ, ये बीटल है, ये बोर है जी मतलब यहाँ पे एक एक जो कंपार्टमेंट है वो एक एक ब्रीड के लिए बनाया हुआ है स्पेशली। जी पर इसमें ऐसा नहीं है कि आप मिक्स में नहीं रख सकते, मिक्स में भी रख सकते हैं। पर क्या होता है कि अगर कोई हीट पे आ गई तो हम एक मेल छोड़ देते हैं, जी तो हमें उतना परेशान नहीं होना पड़ता है कि भाई दूसरी हीट पे आ गई दूसरे ब्रीड की तो हमें क्रॉसिंग करने में प्रॉब्लम होगी जी। तो इसलिए अलग अलग ये बनाई हुई है। और उसके तरफ से हम थोड़ा सा उनका डाइट भी कंट्रोल रख सकते हैं। कभी कभी बॉयर की डिमांड ज़्यादा रहती है, हाँ। कभी कभी बीटल की ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उसके वजह से हम उसको जैसे कि आपको दाना देना है, कभी कभी उसको 10 किलो दे रहे हैं, उसके जगह पे 15 किलो भी दे सकते हैं या 12 किलो भी दे सकते हैं। वो कंपार्टमेंट वाइज हम उसका अलग कर सकते हैं। या आपको प्रेग्नेंट घलवाने हैं तो उनको मिनरल मिक्सचर ज़्यादा देना है, तो सिर्फ उसी कंपार्टमेंट के लिए मिनरल मिक्सचर दे दो। सेक्शन आपने इसलिए बनाए हुए हैं कि जिस तरह की गोट हो उस तरह का उनको फीड दे सकते। फीड दे सको। फीड से बात आई, या फीड में क्या क्या देते हैं इनको? देखो, एक टाइम तो इसको सूखा चारा गिरता है। सूखे चारे में क्या देते हैं? सूखे चारे में सोयाबीन का भूसा हो गया, तुअर का हो गया, फिर चने का हो गया जी। ये तीनों ही हमारे यहाँ पे मेजर है। फिर उसके साथ जो भी दाल आते हैं, जैसे राजमा हो गया, उड़ीद हो गया, इसका भी थोड़ा बहुत मिलता है जी। पर बड़े क्वांटिटी में। अभी हम हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में या मराठवाड़ा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा करके आपको ये मिलेंगे तो चना और तुअर, ये सबसे ज़्यादा बिकता है, और सोयाबीन भी होता है। तो इसीलिए 3 मेजर अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और बाकी के जो है वो कम क्वांटिटी में मिलता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नीचे मुर्गियाँ हैं। हाँ, आपने यहाँ नीचे मुर्गी पाली हुई हैं? ये देसी मुर्गियाँ है, बतख है, फिर टर्की है इसमें जी। तो टर्की जनरली क्या होता है कि सांप या बिच्छू को नहीं आने देती है। ये बतख प्रोटेक्शन है। और ये बतख जो है ये तो इतना आवाज़ करता है, जैसे चोर वगैरह आया या रात को कोई गड़बड़ हो गई तो इतना आवाज़ करेगा कि आपने को तुरंत पता चल जाएगा, अपने लेबर्स को वगैरह पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरा, मुर्गी अपने देसी यूटिलाइजेशन के लिए, अभी अगर आपको चिकन वगैरह खाना है तो दूर जाके 2-3 किलोमीटर से लाना पड़ता है। आपने इतने हैवी गाटर लगाए हुए हैं, ये तो एक इंडस्ट्रियल शेड बनाया हुआ है। हाँ हाँ, तो ये कितना खर्चा आया इसमें? ये इंडस्ट्रियली शेड है, हेवी गर्डल इसीलिए है कि ये बड़ा है थोड़ा, 6000 स्क्वायर फीट का है। इसको अपने को कम से कम इसका जो खर्चा आया था वो 55 लाख के आसपास आया। 55 लाख? 55 लाख रुपए आया। आप इससे चौथाई में भी बना सकते थे। हाँ, बना सकता था, पर इतना फिर हाइजेनिक या फिर इतना जैसे एलिवेटेड नहीं बनता था या फिर इतना स्ट्रांग नहीं बनता है। अगर कम पैसे में आता है तो फिर वो खराब होता है, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। तो ये मजबूत करने के लिए एक ही है कि इसका हर साल मेंटेनेंस ना आए। आपका ये फार्म है, बेसिकली मॉडल क्या है? आप क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर? देखो, यहाँ पे बकरी और शिप फार्मिंग यही मेजर है। बाकी सब जो है वो सपोर्ट ही है या फिर शौक के लिए, मतलब थोड़ा बहुत इसके लिए पाले। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब बच्चों का है। अच्छा, ये किड्स हैं आपके? ये किड्स का सेक्शन है। गोट के किड्स हैं? उसके नहीं, ये शिप के किड्स है। इसमें 2 ये ज़्यादा करके शिप के ही किड्स है, सिर्फ 2 बॉयर के किड्स है इसमें जी। और भी छोटे किड्स है। देखो, ये 1 डे किड्स है। ये हमारे पास जो शिप का ब्रीड है, ये 3 बच्चे देने वाली शिप है हमारे पास। अच्छा, 3 बच्चे वाली, ये कौन सी नस्ल है? ये नारी सुवर्ण है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बीटल के किड्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये बीटल का सेक्शन है? ये बीटल का सेक्शन है। उसके बाद बॉयर के बच्चे हैं। यहाँ पे थोड़े बड़े बच्चे हैं। और फर्स्ट इसमें जाएंगे तो आपको एकदम छोटे बच्चे मिलेंगे शिप के। जी जी जी। तो इस तरह से ये जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक तो इसमें डिलीवरी फीमेल रहती है। अच्छा, मतलब ये एक दिन डिलीवरी के सेक्शन। हाँ, इसमें क्या करते हैं कि उसका बच्चा उसके साथ रहता है। अच्छा। 1-2-3 दिन के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसका बॉन्डिंग हो जाता है। अच्छा। एक बार बच्चे का और माँ का बॉन्डिंग हो गए, फिर उसको वापस बड़े वाले इसमें आ जाते हैं। सेक्शन में कर देते हैं बच्चों को, और उसको जो डिलीवरी वाली हैं, दे चुकी हैं बच्चे, उसमें करते हैं, उसमें दे देते हैं। और क्या होता है कि एक बार बॉन्डिंग हो गया तो बच्चा यहाँ से, देखो यहाँ से सेपरेट करके रखे हुए हैं। तो हम लोग सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पिलाने के लिए। तो सुबह जब 1 घंटा छोड़ेंगे हम, तो उसने बच्चे ने माँ को पहचानना चाहिए, जाना उसके पास, वो अपने आप पहुँच जाना है। तो इसके वजह से हम वो वहाँ पे
उनका बॉन्डिंग होने के लिए ऐसा कंपार्टमेंट किया हुआ है। कोई कोई पुरानी फीमेल्स होती है, उनका बॉन्डिंग पहले से ही हो, मतलब वो अच्छी रहती है। अच्छा। तो उसके वजह से उनका बॉन्डिंग तुरंत हो जाता है। ये नीचे अगर देखते हो तो ये बीटल की फीमेल्स है जी। ये मिल्किंग गोट्स है वागिन। ओके। तो यहाँ से ये मिल्किंग गोट्स जो है ये इनका हम दूध निकालते हैं। अच्छा इनके बच्चे हमने सेल कर दिए जी। तो इनका दूध निकाल के हम सेल करते हैं। जी। आप जो ये बोर प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ। तो सेल भी करते होंगे। बराबर। किस एज ग्रुप से सेल करना शुरू करते हैं आप? हम 3 महीने के ऊपर के बच्चे सेल करना चाहते 3 महीने के। हैं। हाँ जी। तो मेल और फीमेल क्या रेट में सेल करते हैं आप? ये केजी के हिसाब से होता है। 20 किलो का बच्चा हम सेल करते हैं मिनिमम जी। और 1000 रुपीज़ किलो मेल है, 1500 रुपीज़ किलो फीमेल है। 20 किलो का बच्चा आपका मेल का बच्चा 20,000 में जाएगा और फीमेल बच्चा जो है वो 30,000 में जाता है। इतना महंगा जो सेल कर रहे हैं, कौन लोग होते हैं आपके खरीदार? देखो पहले भी मैंने आपको बोल दिया था ये पोटेंशियल ब्रीड है। जी। ये देखो जैसे आपके पास 10-15 बकरियां है ऑलरेडी, यहाँ पे मेरे गांव में घूमेंगे ना तो हर एक घर में आपको 5-10 बकरियां मिल जाएंगी। जी। अभी उनका जो प्रोडक्शन है ना वो उतना अच्छा नहीं है। ये पोटेंशियली ज़्यादा है, मतलब क्या है, ये इसका दूध ज़्यादा है जी। इसके बच्चे ज़्यादा मिल जाते हैं अपने को। ये रेगुलरली प्रेग्नेंट होती है और इसका जो मीट प्रोडक्शन FCR है वो बहुत बढ़िया है और इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। तो उसके वजह से ये बहुत बढ़िया पोटेंशियल ब्रीड होने के वजह से इसका जो बकरा है ये मेल बकरा वो जो 5-6 जो पालने वाले घर पे पालने वाले जो लोग हैं वो मेल बकरा लेके जाते हैं। उससे क्रॉसिंग करवा के जो बच्चे होने वाले हैं, जैसे 3 महीने का अपना जो गाँव हमारे यहाँ के जो उस्मानाबादी है उसका 3 महीने का बच्चा 10-12 किलो का होता है जी। पर इसका क्रॉस करवाने से वो 15-16-20 किलो का हो जाता है। जैसे प्योर में तो अपने को 20 किलो के ऊपर मिलता है पर उसका क्रॉस करवाने से भी अपने को 15 से 20 के बीच में मिल जाता है। तो उसके वजह से हर एक बच्चे के पीछे अपने को 2-4 किलो अपने को एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उसके वजह से लोकल जो फार्मर है उनकी इनके प्रति पसंदी है। और जैसे कि जिसको हमारे जैसा ब्रीडर भी बनना है, जैसे आप मीट के लिए ही काम करेंगे और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ये नहीं करेंगे, मतलब अच्छा पोटेंशियल ब्रीड नहीं होगा तो उस टाइम पे अपने को प्रॉब्लम आएगा। वो हम क्या होता है कि अपने को ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं मिलेंगी, ज़्यादा ये नहीं मिलेंगी। पर इसमें अगर आप प्योर में काम करते हो तो ज़्यादा ग्रोथ रेट मिलेंगी। आप पूरा उसका रिकॉर्ड वगैरह रख के एक अच्छे ब्रीडर बन सकते हो। वैसे क्रॉस ब्रीड में आप उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे जितना प्योर में होंगे। यहाँ पे देखेंगे ये सारी बीटल के अच्छी ब्रीड है। ये सारे 2-2 महीने के किड्स है, ये सारे सेलेबल किड्स है जी। फिर यहाँ पे आगे आ जाइए, ये सारी फीमेल्स जो है वो नारी सुवर्णा की है जो डिलीवरी हो चुकी है। अच्छा। जैसे ऊपर हमने देखा अच्छी वाली जो डॉर्पर नस्ल है उसके बच्चे थे, उसी तरह से ये नारी सुवर्णा के हैं। ये फीमेल्स है, ये सेलेबल है। अच्छा। ये जैसे नया कोई फार्म चालू करने वाला है तो उसके लिए ऐसी वाली फीमेल्स हम देते हैं और इम्पोर्टेड का मेल देते हैं जी। फिर आइए यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखो ये है हमारा डॉर्पर, ये प्योर के डॉर्पर से, ये सारे ब्लैक हेड के डॉर्पर से। ये आप देखेंगे ये दोनों कंपार्टमेंट है, इसमें एक मेल है जो वो पीछे वाला मेल वो 10 महीने का मेल है और ये सारी फीमेल्स है बाकी की। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सारी फीमेल्स है, इसमें भी एक मेल रखा हुआ है। तो ये प्योर वाली डॉर्पर है। जैसे व्हाइट हेड का हमने ऊपर देखा था, ये ब्लैक हेड वाली है। अभी ये पीछे का आगे का सेक्शन हो गया, ये पीछे सारी बीटल्स है। ये प्रेग्नेंट डिलीवरी की हुई फीमेल्स है। यहाँ पे साफ सफाई चल रही है और ये अगेन यहाँ पे यंग वाली फीमेल्स है। अच्छा। जो सेलेबल फीमेल है और उस सेक्शन में जो है वो शिप की किड्स है। अच्छा। तो इस तरह से ये वाला फार्म जो नीचे वाला है वो खत्म हो गया जी। सिर्फ अभी अपने पास शिप वाला फार्म है जो ऊपर की तरफ है वो। इसके अलावा और भी शिप और एक है। हाँ जी, हाँ जी। इतने सारे यहाँ एनिमल रखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ इतने सारे शेड बनाए हुए। हाँ जी। कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने? देखो इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी हम बोलने जाए तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऊपर का जो शेड है वो तो मेरे को मालूम है पूरा पक्का 55 लाख तक गया था। पर ये जो शेड्स है, जो छोटे छोटे शेड्स है, ये हमने ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके गया है। पर मोटा मोटी पकड़ के चले तो एक 1 CR to 1.5 CR के बीच में इसका खर्चा हुआ रहेगा। और आज के डेट में अगर इसका कॉस्टिंग निकालते हो तो उतना तक हो जाएगा। और अगर इसका मोटा मोटी आपके एनिमल का कॉस्टिंग देखेंगे तो एनिमल का कॉस्टिंग 3 CR से लेके 4.5 तक आपका लगभग आएगा इसका एनिमल का कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। आप एक MNC में थे। हाँ जी। क्या पैकेज था आपका वहाँ पर?
देखो मेरा एनुअल पैकेज तो वहाँ पे 36 लाख का था, 36 लाख 36 लाख का। ऑन एवरेज मेरे को मंथली 2.5 लाख तक मिलता था। जी। अच्छा, वहाँ पे आप इतनी एलिट क्लास जॉब करते थे, यहाँ पे आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हाँ जी। ठीक ठाक आपने पूरी टीम रखी हुई है, हाँ जी। तो आज क्या कमा रहे हैं आप इस पूरे सेटअप से? देखो मैं ये सवाल से बचना चाहता रहा हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे पास 500-600 एनिमल्स हैं, ठीक है, मदर स्टॉक। तो मेरे पास कम से कम 100 बच्चे या 50 से 100 बच्चों के बीच में हर महीने पैदा होते हैं। जी। ठीक है, एक बच्चा हम 20,000 ऑन एवरेज 20,000 से सेल होते हैं। जी। अगर 100 बच्चे हम 20,000 से सेल होते हैं तो महीने का हो गया 20 लाख रुपए। जी। आप होशियार है, आप कैलकुलेशन कर लो मेरा इनकम कितना जी। है। ज़्यादा करके मैं बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर उसमें का हाफ जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए ये रनिंग कॉस्ट के लिए चला जाता है। जैसे उसका फीड का हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, शेड मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीज़ में हाफ उसका हमारा चला जाता है। दर्शकों, नीलेश जी ने अपना गोट फार्म, सीप फार्म और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया और इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।